गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो वो गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। जो वीडियो लाया वो आज का कैंडिडेट विद लुबना चैनल का है। ये जो लेडी आप देखने वाले हो प्रॉपर पाकिस्तान के, लेकिन अभी फिलहाल इंग्लिश कंट्री में रहती है और इन्होंने पाकिस्तान के पब्लिक के ऊपर साथ ही साथ इंडियन पब्लिक के ऊपर कुछ कहा है। तो चलिए इन्होंने क्या क्या है सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मेरा पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं जैसे यूके और अमेरिका। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। काफ़ी गलत सोच रहे हैं और गलत वो क्यों सोच रहे हैं और हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, मगर क्योंकि कुछ लोग हैं जो भले बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से मगर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है अभी तक, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इस परेशानी की वजह से मुझे उर्दू में भी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और मेरी बात समझेंगे क्योंकि समझने की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक आसान तरीके से ये बताऊं कि मुल्क का नाम काफ़ी बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो मुल्क है उसका नाम बदनाम हो रहा है काफ़ी दुनिया में और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको वैसे लोग अच्छा समझते नहीं हैं। अब मैं जो हूँ यूके में मैं पैदा हुई हूँ, मगर मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी पाकिस्तान में भी रहते हैं। कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ यूके में भी हैं, मगर पाकिस्तान में भी रिश्तेदार हैं। तो मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। मगर बात ये है कि क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और मैं काफ़ी साल ऑफ कोर्स रही हूँ यहाँ पर यूके में, मैं पाकिस्तान भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ। मुझे समझ है उन चीज़ों की जो पाकिस्तान से जो आते हैं जो गलत कर रहे हैं और जहाँ पर गोरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और जहाँ पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ दोनों लोगों को मिलाऊं, पाकिस्तानियों को और जो बाकी की दुनिया में जो लोग हैं स्पेशली जो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं और लोगों को मिलाऊं। तो मैं ये कुछ बातें करना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो आई थिंक लागू बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ लफ्ज़ हिंदी के इस्तेमाल करूं क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की मूवियाँ भी देखी भाई और उर्दू मैंने सीखी है घर से अपनी अम्मी से और बॉलीवुड की मूवियों से। तो हो सकता है कुछ जो मेरी ज़बान हो कुछ आधी आधी हिंदी हो आधी उर्दू हो, तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जितनी मुझे आती है उर्दू उसके लिहाज से मैं बोलूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्क में आते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो उनको ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब आप गए हैं अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके लिए बदले या गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, मगर इसलिए नहीं खोले हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आएँ और गंद मचाएं। वो चाहते हैं कि लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और भले अपना जो है कल्चर वो रखें, मगर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनकी कोई बेइज्जती ना करे, उनके मुल्क को कोई बदलने की कोशिश ना करे। ज़्यादातर मसला मैंने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो करते नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप आ रहे हैं गोरों के मुल्क में तो उनकी ज़बान सीखें। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं और स्पेशली औरतें जो हैं अंग्रेज़ी उनको आती ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं यूके में, नाम का रह रहे हैं यूके में,
आती अंग्रेज़ी का एक दो लफ्ज़ भी आते नहीं होंगे, और स्पेशली जो औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं उनको अंग्रेज़ी सही से बोलना आती नहीं है। तो गोरे जो हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है देख के कि ये आई हैं, बस और आदमी भी आए हैं। चलो आदमियों को तो फिर भी आ जाती है क्योंकि काम करते हैं, मगर औरतों को तो बिल्कुल आती नहीं है। तो जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं आपको ज़बान सीखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं भाई। अगर आप लोग पूरा दिन बैठेंगे और पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे उर्दू में, तो ऐसे आपको अंग्रेज़ी तो कभी बोलने आएगी नहीं। अगर आप अंग्रेज़ी मूवियाँ नहीं देखेंगी, अगर आप लोग जो हैं गोरों से बातचीत नहीं रखेंगे, लाइक ऐसे इंसान थोड़ी सीखता है। फिर अपने आप को, जिस मुल्क में आपने खुद फैसला करा है कि आपको रहना है, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था ना, पाकिस्तान तो आप लोग खुद छोड़ के आए। तो जब आप लोगों को खुद यहाँ पर गोरों के मुल्क में रहना है तो तमीज़ की एक वो होती है कि आप ज़बान भी सीखें भाई। तो गोरे काफ़ी ये बदतमीज़ी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो तमीज़ ही नहीं है कि किसी के मुल्क में जाएं तो ज़बान सीखें, क्योंकि हमें इतनी तमीज़ है। गोरों का ये बोलना है जब मुझसे बात करते हैं कि हमें इतनी तमीज़ है कि भाई हम कहीं जाएं किसी मुल्क में तो हम लोग उस मुल्क में अपने आप को ढलेंगे, ना कि कोशिश करेंगे कि वो मुल्क हमारे लिए बदले। तो प्लीज़ ज़बान सीखें, और कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि जो क्वीन है या किंग है उसकी ज़बान आप उनके तरह बोलेंगे, मगर जो बेसिक एक होती है ज़बान हर इंसान को आनी चाहिए। प्लस अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो अंग्रेज़ी वो सीख रहे हैं, तो आप, और टीचर से भी बात करनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर आपको पता ही नहीं है। यूके में न्यूज़ में भी क्या हो रहा है कि आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग पूरे तरीके से एक्चुअली फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं यूके में रहने का, या यूके जैसे मुल्कों में रहने का, जैसे अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि लिबास, सिर्फ आप लोग जो पाकिस्तान से आते हैं कुछ अंग्रेज़ी कपड़े पहन रहे हैं, गोरों के मुल्क में कुछ नहीं पहन रहे हैं। देखें, अब गोरे जो हैं, जैसे यूके में एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर वो लोग पहनते हैं शलवार कमीज़, मगर अगर लोग शलवार कमीज़ पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनते रहें। अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप लोगों ने खुद फैसला करा गोरों के मुल्क में रहने के लिए, तो कपड़े भी कोशिश करने चाहिए कि अंग्रेज़ी पहने। अब अंग्रेज़ी कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि नुमाइशा कपड़े या नंगे कपड़े इंसान पहने या मिनी स्कर्ट में घूमे, नहीं, किसी ने ये नहीं बोला है। अच्छे लंबी ड्रेसेस होती हैं, अच्छे ट्राउजर्स होते हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, कोई कुछ नज़र ऐसा नहीं आता है, मगर नाम होता है कि चलो अंग्रेज़ी कपड़े पहन लिए ताकि गोरों को भी बुरा ना लगे। तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरह अपने आप को ढलने की कोशिश हर तमीज़दार इंसान करने की कोशिश करता है, और जिनको भाई नहीं तमीज़ है फिर वो नहीं करते हैं। तो ज़बान सीखें, अंग्रेज़ी कपड़े तरीके के पहने ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में इंटीग्रेशन, के जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क के लोगों से बातचीत करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं यहाँ पर गोरों ने कि वो किसी पाकिस्तानी औरत को हेलो बोलते हैं, पाकिस्तानी आदमी को हाय बोलते हैं, या प्लीज़ या थैंक यू, ऐसा तो आगे से जवाब देते नहीं है पाकिस्तान के लोग। ऐसे यानी शक्लें बनाते हैं कि जैसे उनको समझ में आ नहीं रही अंग्रेज़ी, तो ये गोरे काफ़ी बुरा समझते हैं। उनको लगता है यार पाकिस्तानियों को कोई तमीज़ ही नहीं है, या गोरों को ये लगता है शायद पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर गोरों का ये बोलना है जब हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो भाई रह क्यों रहे हैं हमारे मुल्क में। भले आपका ये जो है मतलब नहीं रहा हो, जब किसी गोरे से आपका ताल्लुक, क्या बोलते हैं, गोरे से, अगर किसी गोरे से आपकी मुलाकात हुई हो और आपने शायद सही से बात नहीं करी हो क्योंकि शायद आपको आता नहीं है अंग्रेज़ी में बात करना, मगर बात ये कि गोरों, ज़रूरी नहीं कि उस गोरे ने ये समझा हो कि यार इसको तो अंग्रेज़ी आती नहीं, हो सकता है उन्होंने ये समझा हो यार ये तो बहुत बदतमीज़ इंसान है, इसको यानी हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा ये इंसान। तो बात ये है, समझें कि अंग्रेज़ी आएगी, अंग्रेज़ी कपड़े अगर आप लोग पहनने की कोशिश करेंगे और गोरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो तब आप इस मुल्क के बारे में सीखेंगे, और तब आप गोरों के बारे में सीखेंगे कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी कभार अपने खुद के लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं और आपको कोई गोरा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं।
तो ज़बान के बारे में मैंने बात करी है और लिबास के बारे में मैंने बात करी है, और ये भी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब जो इंसान अगर किसी पाकिस्तानी से कभी मिला नहीं हो, उसको क्या लगेगा पाकिस्तानियों के बारे में, और वो अपना फैसला कैसे बनाएगा पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में। वो ये देखेगा भाई, दूर से इंसान देखेगा कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इंसान बात कैसे कर रहा है, अंग्रेज़ी बोल रहा है कि नहीं, और ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन या इमेज जो होता है इंसान का। अब उर्दू में ये लफ्ज़ क्या है, मुझे भाई मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे इंसान दिखता है और बोलता है, इंसान के कपड़ों से और ज़बान से इंसान की एक हैसियत और औकात पता चलती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बाहर के मुल्क में। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसी जगहें हैं यूके में जो सिर्फ देसी लोग रह रहे हैं, कोई गोरे का नाम और निशान नहीं। और अगर वो जगहें अच्छी होती, साफ सुथरी होती, तो शायद गोरे परवाह नहीं करते। मगर आप लोगों को भी ये पता होगा, अगर आप यूके में रह रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर सारे देसी हैं और वो जगह बहुत ही गंदी है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं, और गंदगी सब जगह है। गार्डन किसी ने साफ करा नहीं है, बाहर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अगेन गोरे ये देखते हैं भाई इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है। शायद अपने मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन गोरे थोड़ी गए पाकिस्तान, उनको थोड़ी पता भाई कि पाकिस्तान में कौन कैसा है, कहाँ कहाँ से है। मगर वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए, वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका चाल चलन कैसी है, वो ये देख के फैसला कर रहे हैं अपना कि हमारे बारे में। और मैं हमारे बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान से हैं। मैं कोई गोरी तो हूँ नहीं भाई, मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं, और ना मुझे बनने की ना मेरी कोशिश है। भले लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को जो मेरी बातें समझ में उनको नहीं आती हैं, मगर ऐसी मेरी ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मैं हूँ, और जैसी मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मगर मुझे काफ़ी अफसोस होता है देख के पाकिस्तानियों को कि उनको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि दूसरी भी चीज़ों में तमीज़ होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि गोरे खड़े में ज़ोर ज़ोर से उर्दू में बात करना, चीखना चिल्लाना फ़ोन पे। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं यूके में कि लोग थूक रहे हैं ज़मीन पर या पान खा के थूक रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है भाई, ऐसे हरकतें आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सबसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को तमीज़ है जो पाकिस्तान से आए हैं, पढ़े लिखे, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तरीके के लोग हैं, हर चीज़ अच्छी, बड़ा घर लिया हुआ है और अच्छे तरीके, गोरों से गोरे भी दोस्त हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको इतना सेंस नहीं है कि थूकना और इस टाइप की चीज़ें ऐसे आप लोग करेंगे यहाँ पर इस बाहर के मुल्क में। तो गोरे देखते हैं, सोचते हैं भाई ये तो अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं। और गोरों का ये बोलना, देखा हमने भले हुकूमत करी हो, इतने सालों से हमने हुकूमत नहीं करी, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने क्या तरक्की करी है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि यूके में फ्री एजुकेशन है। तो क्या इन लोगों ने उखाड़ लिया, क्या पढ़ाई कर ली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। वो लोग क्या कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं बाहर या क्या कर रहे हैं, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का। कुछ बच्चे जो हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, मगर बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अच्छा। जब फ्री एजुकेशन है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान में तो पैसे देने पड़ते हैं, और पाकिस्तान के हालात क्या हैं आप लोगों को खुद पता है भाई। यहाँ पर फ्री है एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन भी अच्छी है जो मिल रही है यहाँ पर, उसका फ़ायदा उठाएं। बच्चों पे ध्यान दें कि सड़क पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, गैंग में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कि सिगरेट शराब क्या चल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप गोरों में मिलें तो आपको गलत काम करने। ये एक गलत सोच है बहुत सारी पाकिस्तानियों की जो आते हैं बाहर के मुल्क में कि भाई अब हम जो हैं, अब हमारे बच्चे गोरों से मिलेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। ये गलत बात है। ख़राब लोगों से मिलके आपके बच्चे ख़राब होंगे, भले वो हमारे अपने लोग हों या कोई और मज़हब के लोग हों, वो गोरे हों या काले हों। अच्छे लोगों में उठाएंगे अपने बच्चों को और बिठाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे निकलना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं या झगड़ा फसाद घर में करते हैं, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी बुरा जो है असर पड़ता है कि वो बच्चे फिर जो हैं वो ना पढ़ाई में ध्यान कर पाते हैं कुछ, और
ना पढ़ाई में ध्यान रख पाते हैं और बाहर फिर आवारागर्दी करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, बिल्कुल भी, वैसे भी नहीं करना चाहिए, मगर बच्चों के सामने स्पेशली नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान देगा और कोशिश करेगा कि बच्चों को कंफ्यूज ना करें, उनको जो है उलझा के ना रखें कि पैदा इस मुल्क में हो रहे हैं मगर आप अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि भाई तुम लोग पाकिस्तानी हो। देखें, अगर आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे यूके में पैदा हुए हैं उनको उतना ही प्यार करना चाहिए पाकिस्तान से जितना आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग तो पैदा हुए पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं। इससे क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे यहाँ पर पैदा होकर कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर इस मुल्क से नफरत कर रहे हैं जिस मुल्क में ये लोग पैदा हुए हैं, फिर खुद ही अपनी जहाँ पर उनको फायदा हो सकता था पढ़ाई लिखाई का या कोई कुछ बन सकते थे, अच्छी जॉब कर सकते थे, तो फिर वो अपनी जिंदगी नफरत में गुजार रहे हैं खामखा में और अच्छी तरीके से फायदा नहीं उठा रहे कि लोग अच्छे मुल्क में रह रहे हैं। तो कोशिश करेगा कि भले अपना कल्चर रखें और भले सिखाएं कि चलो पाकिस्तान से भी प्यार करना है मगर नफरत नहीं सिखाएं। यूके इंडिया उससे ऊपर लेके आया, अब इंडिया उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में नीचे गिराना चाहता है, अच्छा, और अफगानिस्तान को ऊपर उठाना। अब इसे देखिए, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन मैनेजर क्या कर रहा है, क्या करते हुए अरेस्ट किया गया इसको, लोगों के सामान चुरा रहा है, मतलब ऐसी इमेज है इंटरनेशनल में। और साथ ही साथ मलेशिया में 80 लोगों को पकड़ा गया है भीख मांगते हुए, उसमें से 77 लोग पाकिस्तानी हैं। बाहर की कंट्री में जाके लोग पाकिस्तान के ऐसे काम करते हो तो इमेज कैसी खराब नहीं होगी। और इन लोगों के आपस में ही झगड़े होते हैं, मैं इधर का हूं तो मैं उधर का हूं, मैं लाहौर का हूं, मैं कराची का हूं, मैं पठान हूं, मैं इसका दामाद हूं। इनके लोगों में ही ऐसे चलते रहते हैं। और इनके जो जबान होती है, स्क्रीन पे जाके जब दूसरे मजहब के खिलाफ बोलते, दूसरे देशों के खिलाफ बोलते, तो इनका जब जज्बा, उनके बोलने की स्टाइल एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब सामने वालों को इतना गुस्सा आ जाएगा वो वीडियोस देख के ऐसे बात करते। और दूसरी बात रही ये दूसरे देशों में जाके क्राइम, ऐसे कामों में बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। अब ऑल ओवर देखिए, आप इंटरनेशनल न्यूज जाके चेक कर सकते हो कि कैसे हालात है पाकिस्तानी लोगों के, यूके में, यूएस में, कहीं भी देख लो आप, इंग्लिश कंट्री में कहीं भी देख लो, कैसा इनका नाम बड़ा होगा, कैसी इनकी इमेज बढ़ेगी। और ये गुटखा खा के थूकते, सिगरेट, दारू, अभी जिस मैडम ने कहा जैसे पूरे वीडियो में खुद के लोगों के, खुद पाकिस्तानी है, खुद पाकिस्तानी लोगों की कैसे बात कर रही है। अभी देखो मतलब मामला कहाँ तक बढ़ गया है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, अपने देश का नाम तो खराब कर रहे, लेकिन साथ में इनकी आने वाली पीढ़ी को जब बाहर जाके एजुकेशन लेना होगा या वर्क करना होगा, जॉब करना होगा, तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है इन फ्यूचर। इनको नहीं, लेकिन इनके बच्चों को, आने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अगर गोरे जब तक बर्दाश्त कर रहे, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे इनको। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर, अपना ओपिनियन जरूर रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।